हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में आज हाजिर हूं चमार शब्द का सही मतलब और सही अर्थ लेकर के। साथियों, चमार कह करके कहीं अपमानित किया जाता है तो चमार कह करके कुछ लोग खुद को गर्व भी महसूस करते हैं। तो क्या वास्तव में चमार शब्द एक अपमानित शब्द है, एक घृणा का पात्र है, या चमार शब्द का कोई राज है, कोई मतलब है? तो साथियों, आप लोग वीडियो में बने रहिए और चमार शब्द का सही मतलब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि चमार शब्द का सही अर्थ क्या है। साथियों, आप सभी को पता है कि जो ये मनवादी मानसिकता के लोग हैं, जो छोटी सोच के लोग हैं, यह लोग लोगों को जातियों में बांट करके उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और चूड़ा चमार, चमाड़िया, चमार सियार जैसे शब्दों का प्रयोग करके अपमानित करने का काम करते हैं। दोस्तों, हम चलते हैं मुख्य कहानी पे। सम्मानित साथियों, आप सभी को पता है कि चमार जाति में गुरु रविदास जी का बहुत ही महत्व है। गुरु रविदास जी चमार जाति के बहुत ही बड़े महात्मा, बहुत ही बड़े संत थे। उन्होंने समाज को बदलने के लिए, जो समाज रूढ़िवादी परंपरा, अंधविश्वास की परंपरा, ऊंची नीची जाति की परंपरा में बटा हुआ था, उस समाज को सुधारने के लिए उन्होंने अपने दोहों से, उन्होंने अपने ज्ञान से इस समाज को बदलने का पूरा प्रयास किया। साथियों, एक बार की घटना है कि गुरु रविदास जी अपने लोगों को ज्ञान दे रहे थे, यानी कि लोगों को दोहों के माध्यम से समझा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। यह बात जैसे ही ब्राह्मण समाज के लोगों को पता चलती है, उनको चिढ़ हो जाती है। यह तो शास्त्रों के खिलाफ जाकर के रविदास लोगों को शिक्षित कर रहा है, लोगों में ज्ञान बांट रहा है। यह लोग शिक्षित हो जाएंगे, तर्कशील हो जाएंगे तो हमारे धर्म शास्त्रों का विरोध करना शुरू कर देंगे। जितना जल्दी रविदास को रोका जाए, अगर हम रविदास को रोकने में कामयाब हो जाएंगे तो यह शिक्षा बंद हो जाएगी, यह उपदेश बंद हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि गुरु रविदास जी का जन्म वाराणसी के गोवर्धनपुर में हुआ था। तो वहाँ के जो नरेश थे, काशी नरेश, उनके यहाँ जाकर के ब्राह्मणों ने शिकायत की कि एक चमार जाति का लड़का है, लोगों को उपदेश दे रहा है, लोगों को संदेश दे रहा है और हमारे धर्म शास्त्रों के खिलाफ जाकर के वह लोगों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहा है। उसको रोका जाए, वरना धर्म शास्त्रों के खिलाफ जाकर के वह अधर्म कर रहा है, पाप कर रहा है। एक नीची जाति के व्यक्ति को उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। साथियों, जैसे ही राजा को शिकायत मिलती है, राजा अपने 2 सैनिकों को गुरु रविदास जी को लाने के लिए भेज देते हैं कि जा करके लाओ, वह कौन लड़का है जो इतना बड़ा अपराध कर रहा है। वह दोनों सैनिक जा करके गुरु रविदास जी का पता लगाने लगते हैं, लोगों से पूछते हैं कि रविदास कहाँ मिलेंगे, रविदास का घर कहाँ पड़ता है। लोग बताते हैं कि उस कुटिया में चले जाइए, वहाँ पे वह भक्ति कर रहे हैं। तब वह दोनों सैनिक उस कुटिया में जा करके गुरु रविदास जी को कहते हैं कि चलिए, आपको राजा ने बुलाया है। तब गुरु रविदास जी कहते हैं, आखिर क्या काम है? जो भी काम है आप हमको यहीं बता दीजिए। वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग नहीं बता सकते, राजा ने आपको बुलाया है, अगर आप नहीं चलेंगे तो हम लोगों को जबरदस्ती आपको लेके चलना पड़ेगा। तब गुरु रविदास जी कहते हैं, हमारे साथ जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल चलूंगा। अगर वह राजा हैं तो उनके आदेश का पालन करना हमारा फर्ज है। साथियों, गुरु रविदास जी चल देते हैं, लेकिन जैसे ही उनके गांव के कुछ लोग मिलते हैं तो उनसे वह कहते हैं कि आप लोग साथ चलिए, राजा ने हमें बुलाया है। तब वो लोग कहते हैं कि आप चलिए, हम लोग आ रहे हैं। फिर कुछ दूर पे जाते हैं तो गांव के कुछ लोग और दिखाई देते हैं। तब गुरु रविदास जी कहते हैं कि आज काशी नरेश ने हमको बुलाया है, आप लोग हमारे साथ चलिए। वह लोग कहते हैं कि रविदास जी आप चलिए, हम लोग थोड़ी देर में आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। गुरु रविदास जी काशी नरेश के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं और पीछे देखते हैं तो कोई उनको दिखाई नहीं देता है, यानी कि कोई भी उनके साथ नहीं आता है। सोचिए कि कितना डर था, कितना दहशत था कि गुरु रविदास जी के साथ कोई व्यक्ति नहीं जाता है। साथियों, गुरु रविदास जी वहां पहुंच करके देखते हैं कि पहले से ही वहां पे पंडित पुजारी, यानी कि ब्राह्मण लोग मौजूद रहते हैं, राजा रहते हैं और वहां पे आसपास राजा के सैनिक रहते हैं। तब काशी नरेश पूछते हैं कि रविदास, ये बताओ कि तुम एक चमार हो करके लोगों को शिक्षित क्यों कर रहे हो, लोगों को ज्ञान क्यों दे रहे हो, लोगों को उपदेश क्यों दे रहे हो? तब गुरु रविदास जी बिना डरे जवाब देते हैं कि महाराज, आप एक राजा हैं,
और आप ही बताइए कि यहाँ पे कौन चमार नहीं है। यहाँ पे जितने लोग हैं इसमें से कौन व्यक्ति चमार नहीं है? क्या ये सामने जो पंडित बैठे हुए ये चमार नहीं हैं? क्या जो आपके सैनिक हैं ये चमार नहीं हैं? क्या ये जो बाकी और शेष लोग आपके मंत्री बैठे हुए ये चमार नहीं हैं? राजा साहब, क्या आप चमार नहीं हैं? जैसे ही राजा को गुरु रविदास जी चमार बोलते हैं, वैसे ही राजा के जो सैनिक होते हैं गुरु रविदास जी को मारने के लिए हथियार लेकर आगे बढ़ जाते हैं। इस पर राजा काशी नरेश रोक देते हैं अपने सैनिकों को और कहते हैं कि रुक जाओ, हत्या तो हम कभी भी कर लेंगे, लेकिन मुख्य कारण जानना बहुत जरूरी है। आखिर इस व्यक्ति ने बिना डरे मुझे चमार क्यों कहा? अगर इस राज से पर्दा नहीं उठेगा और इसका असली कारण पता नहीं चलेगा तो आगे आने वाले समय में यह एक सवाल बनकर रह जाएगा। इसलिए रुक जाओ और अपने हथियार नीचे करो। तब वह काशी नरेश गुरु रविदास जी से पूछते हैं कि आखिर आपने मुझे चमार क्यों कहा, या अन्य लोगों को आपने चमार क्यों कहा? जाति के हिसाब से तो आप चमार हैं। तब गुरु रविदास जी कहते हैं कि हाँ महाराज, जाति की कैटेगरी में बांट करके मुझे चमार कहा जा रहा है, लेकिन जाति पशुओं और पक्षियों में होती है, इंसानों की कोई जाति नहीं होती है। पेड़ की अपनी अलग जाति होती है, पशुओं की अपनी अलग जाति होती है, चिड़ियों की अपनी अलग जाति होती है, लेकिन इंसान की कौन सी जाति होती है? इंसान की कोई जाति नहीं होती है। चमार शब्द का सही मतलब च से चमड़ा, म से मांस, अ से अस्थि यानी कि हड्डियां, र से रक्त। इसमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो चमड़ा, मांस, हड्डी और रक्त से नहीं बना है? अगर वह इन चीजों से नहीं बना होगा तो वह चमार नहीं है। बाकी शेष लोग जो भी हैं वह सभी चमार हैं। और गुरु रविदास जी एक दोहा कहते हैं कि तुम भी चाम के मैं भी चाम का, कौन चाम से न्यारा, एक माटी के हम सब बंदे, कहे रविदास चमारा। गुरु रविदास जी की यह बात सुन करके राजा को बात समझ में आ जाती है कि गुरु रविदास जी जो भी कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं, और सजा तो देनी थी गुरु रविदास जी को ब्राह्मणों के अनुसार। लेकिन राजा को जब यह बात समझ में आ जाती है कि जो भी उदाहरण या जो एग्जाम्पल गुरु रविदास जी ने दिया है वह सत्य है, वह प्रमाणित है और वह सही है, इस वजह से वह सजा वहां पे जो भी ब्राह्मण शिकायत करने गए रहते हैं उन सबको सजा देते हैं। और काशी नरेश अपने हाथी पर, जिसके ऊपर सोने की चादर बिछी होती है, उस पर गुरु रविदास जी को बैठा करके पूरे नगर में नगर का भ्रमण करवाते हैं। यह सब देख करके शूद्र समाज के लोगों का हौसला बुलंद होता है कि एक चमार जाति का व्यक्ति, जिसको ब्राह्मण धर्म के अनुसार नीच कहा जाता है, वह राजा के हाथी पर बैठ करके पूरे नगर का भ्रमण कर रहा है। गुरु रविदास जी की जय जयकार होने लगती है और गुरु रविदास जी की चर्चा धीरे धीरे पूरे भारत में फैल जाती है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और बहुजन लाइव को फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।